Ansu ma'am also join. Yeah, Ansu ma'am, good morning. Good morning, sir. Good morning, everyone. या सो हम लोग 5 मिनट और वेट कर लेते हैं, बाकी लोग को भी ज्वाइन होने देते हैं। साक्षी ज्वाइन की थी, साक्षी लीव कर दी। अच्छा। हम्म, या चलिए, कोमल कैसे है कोमल आप? कोमल, अपना अच्छे हैं माइक को सर। अनम्यूट करके बोलिए। हम्म, चलिए। सब लोग हाँ, कैमरा को एक जगह रख अच्छे देंगे। हैं सर। गुड गुड गुड। चलिए। आरोही कैसी हो बुआ? ठीक है। चलिए। मैं एकदम सब कुछ अच्छा से चल रहा है। आरोही। यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड यस मॉर्निंग, गुड सर। मॉर्निंग। या गुड मॉर्निंग साक्षी, साक्षी कैसे हो बुआ? ठीक है सर। चलिए ठीक है। उमर, उमर किधर है? उमर थोड़ा आइए। उमर, Well, आतिफा, yes, कैसे yes, है वो sir. आप लोग? चलिए, कैसा चल रहा है आप लोग का पढ़ाई? Sir, it is going nice. ओके, इट्स गोइंग गुड, वेरी गुड। चलिए, Sir, करेक्ट, ओके। हम्म। चलिए, कैमरा को एक जगह फिक्स रख देना सब लोग, ठीक ना? और ट्राई कीजिए कुछ भी से अपना फोन को होल्ड कर दीजिए, ताकि बार बार ये फ्लक्चुएशन ना हो, ठीक है? चलिए, ओके सो सर। हाँ, सो लेट्स स्टार्ट टुडे क्लास। थोड़ा थोड़ा हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं। सो एक्चुअली क्या है कि इस क्लास में हम लोग क्या सीखते हैं, अगेन आई एम गोइंग टू से कि हम लोग डे टू डे लाइफ से कोई एक टॉपिक उठाते हैं पर डे, ठीक है? उस टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। और साथ में क्या होता है कि हम लोग इंग्लिश में कैसे बात करें, कैसे कम्युनिकेट करें, मीन्स इंग्लिश स्किल को हम लोग अपग्रेड करते हैं, करेक्ट ना? यस सर। yes, गुड। sir. सो लास्ट वीक हम लोग का, अरे हाय युवा, हाउ आर यू? वेरी वेरी गुड, ओके। सो चलिए, हम लोग का एकदम अच्छा गुड मॉर्निंग, एकदम अच्छा वाला संडे स्टार्ट हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। सो लास्ट वीक हम लोग जो टॉपिक किए थे, वो हम लोग का क्या था? डेवलपमेंट के बारे में। क्या चीज के बारे में हम लोग बात किए थे? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट, Development. हाँ। और लास्ट डे हम एक वीडियो भेजे थे, इनकम ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया ने किसी भी कंट्री का इनकम कैसे होता है। कितना लोगों वीडियो देख लिए हैं? चलिए, वेरी गुड। अब वेरी गुड, वेरी गुड। जो लोग वीडियो नहीं देखे, वो इस क्लास के बाद जाके वीडियो को देख लेंगे, ठीक है? एक्चुअली क्या है कि हमारा प्रयास रहता है कि हम लोग कैसे कि अगर हम पूछे तो ईवा बताएगी। ईवा कैसे कि इंडिया एक कंट्री है, सब लोग जानते हैं। सो या इंडिया का इनकम कहाँ से आता है? जो गवर्नमेंट है उसके पास पैसा कहाँ से आता है? इतना रोड बनाती है, स्कूल है, बिल्डिंग है, सब कुछ है, तो उसके पास पैसा कहाँ से आती है? ईवा बताएगी। ईवा, यस सर। हाँ बताइए, कुछ भी बताइए, कहाँ से गवर्नमेंट को पैसा आता है, आपको कुछ आइडिया है? नो सर। नो आइडिया, ओके। डरी क्यों हो तुम? इतना डर के क्यों रहती हो? ईवा, डरना नहीं है। चलिए, साक्षी आप बताइएगा, इंडिया को मतलब कहाँ से पैसा आता है, गवर्नमेंट को कहाँ से पैसा आता है जो ये सब कुछ करे? सर आइडिया नहीं है कोई। अच्छा, आइडिया नहीं है। आरोही आप बताइए, कहाँ से पैसा आता है? रेलवे स्टेशन। क्या चीज से? रेलवे स्टेशन। अच्छा, रेलवे स्टेशन, वेरी गुड। और तो कहाँ से? मेट्रो। मेट्रो से आता है, वेरी गुड। आरुष आप कुछ बोलिए, कहाँ से इनकम आता है? दो टैक्स से। हाँ, रोड टैक्स से, चलिए वेरी गुड। और गवर्नमेंट का कंपनी होता है उससे। वेरी गुड, गवर्नमेंट का कंपनी होता है, वेरी गुड। उसका जीएसटी से आता है। जीएसटी से आता है, वेरी गुड। चलिए, सो देखिए एक्चुअली क्या फ्रंट। है। अच्छा, ये आप ऑनेस्टली बताइएगा, आरुष एंड आरोही, ये बात आपको वीडियो देख के पता चला या पहले से ये बात पता था आप लोग को कि इंडिया का वीडियो देख गवर्नमेंट? के। हाँ। तो देखिए, ये छोटी छोटी चीज हम लोग क्या करेंगे कि वीडियो देख के, ज्यादा का आई थिंक 10 मिनट का वीडियो है, ठीक है? और हम लोग उसको क्लास में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि देखिए आप लोग हैं कि इस क्लब के मेंबर है, तो आप लोग को स्पेशल बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि वीडियो तो सभी सब लोग के लिए है ना, वो तो पब्लिकली है, कोई भी लोग देख सकता है। सो जो लोग इस क्लब में जुड़े उनको कुछ स्पेशल बेनिफिट मिलेगा, उस पर हम डिस्कस करेंगे। चलिए, उमर बताइएगा, इंडिया का गवर्नमेंट गवर्नमेंट का इनकम कहाँ से है?
Sir, from taxes and from gold mines, coal वेरी गुड, mines ओके। and power supplies. वेरी गुड, ओके। सो अब थोड़ा सा इस पे हम बात करते हैं, आपका भी पॉइंट वैलिड है। चलिए अंशु, या अंशु वांट टू ऐड समथिंग, प्लीज अंशु ऐड। सर एज अ स्टूडेंट जब हम नाइन्थ में थे तो हम लोग ने इकोनॉमिक्स पढ़ा था, करेक्ट, करेक्ट, जिसमें करेक्ट। पालमपुर एक बहुत फेमस जगह है जो आप ही पढ़ाए थे। या स्टोरी पालमपुर ऑफ के बारे में। पालमपुर। हाँ। यस, करेक्ट। तो हमें उससे पता चलता डेवलपमेंट क्या होता है, कैसे होता है, स्लोली स्लोली ग्रेजुअली ग्रेजुअली हम्म। डेवलपमेंट होता है। और आई एम वेरी इम्प्रेस्ड कि एटलीस्ट बच्चे रिप्लाई दे रहे हैं सर, डेवलपमेंट हाँ, इकोनॉमिक्स के बारे में, जो कि वो बहुत एडवांस टॉपिक है। करेक्ट। और इतने सो इजीली वे में आपने बताया कि बच्चे रिप्लाई दे रहे हैं, कूडोस। एग्जैक्टली, सो हमारा यही प्रयास रहता है अंशु, कि देखिए एक्चुअली हम जो फील किए कि जो एक्चुअली हम अभी करंटली हम कहाँ पे हैं, करंटली हम हैदराबाद में हैं। तो हम हैदराबाद के बच्चों को देखते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग क्या करते हैं कि ये मतलब स्कूल के सिलेबस के अलावा वो लोग बाकी चीज पे बच्चे बचपन से ही सीखते हैं, क्योंकि उन लोग का फैमिली इन्वायरमेंट ऐसा है। उन लोग के पेरेंट्स उनके साथ बैठते हैं, इकोनॉमी का बात करते हैं। तो हमारा भी वही प्रयास है कि छोटा छोटा चीज को हम लोग अभी से सीखने का क्या करें, प्रयास करें। ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हम इनकम, तो हम पहला वीडियो में जो बात किए थे डेवलपमेंट का बात किए थे, ठीक है। अभी नेक्स्ट आधा घंटा हमारा इसी टॉपिक पे लेक्चर होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अंशु में मतलब आप लोग को इंग्लिश बताएगी, ठीक है। हम लोग का 1 घंटा का प्लानिंग इस तरह से रहेगा, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, पॉइंट पे आते हैं। सो जो डेवलपमेंट होता है, सो डेवलपमेंट में क्या होता है कि हर लोग जो कुछ कर रहे हैं उसे बेटर करने का प्रयास करते हैं। डेट इज कॉल्ड डेवलपमेंट। ठीक है। अब क्या होता है कि हम लोग बात करते हैं कि सर कंट्री भी चल रही है, सब कुछ होता है। सो कंट्री को कहाँ से पैसा आता है, जो हम लोग गवर्नमेंट बोलते हैं, मोदी जी है, चीफ मिनिस्टर है, सब कुछ है। ओके, 1 मिनट लाइन पे रहिएगा आप लोग। तो जब तक सर कंटिन्यू नहीं करते, आई कंटिन्यू। तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है? द टैक्सेस व्हाट वी गिव। आपने सुना होगा SGST एंड CGST के बारे में। हम लोग जीएसटी देते हैं ना, अभी जीएसटी तो बहुत ज्यादा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी? किसी को पता है? Several. गुड्स Government several. सर्विस टैक्स। गुड्स नो, एंड नो, सर्विस टैक्स। या तो सो ये सॉरी कंटिन्यू करेंगे। हाँ, या सॉरी सॉरी अंशु के। सो एक्चुअली क्या है कि ये मेरा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सो आई एम वेरी ईगर टू, वेरी एक्साइटेड टू एक्सप्लेन, ओके। सो हाँ सॉरी। सर सो कंटिन्यू लेट्स कंटिन्यू। स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट करती क्या है, पहले हम लोग फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट जान लेते हैं, ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, पहला उन लोग का काम होता है रोड कंस्ट्रक्ट करना, में इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देना, हेल्थ सर्विस प्रोवाइड कराना। तो ये सब चीज करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा की जरूरत होता है। ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट अपना पैसा आके यहाँ पे देता है, नहीं, मोदी जी हो चाहे कोई भी जी हो, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि टैक्स पे करते हैं। तो अगर सबसे पहला अगर आप लोग से कोई पूछे कि गवर्नमेंट को इनकम कहाँ से आता है, तो पहला आंसर क्या होगा, सर टैक्स से। कहाँ से आता है? वेरी गुड, ओके। अब देखिए यहाँ पे टैक्स कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का होता है। एक को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट टैक्स। एक को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हुआ, जैसे कि अगर मेरा इनकम साल का 12 लाख से ऊपर है, मीन्स 12 लाख से ऊपर अगर मेरा इनकम है, तो हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट को अपना इनकम टैक्स देंगे। मीन्स हम अपना एक ITR होता है, इनकम टैक्स फाइल करेंगे, और उसके ऊपर जो भी परसेंटेज बनेगा हम लोग गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे करेंगे, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि सर जिसका इनकम 12 लाख से कम है, ये 12 लाख हम सालाना इनकम बोल रहे हैं या मंथली इनकम बोल रहे हैं, थोड़ा बताइएगा। ईवा बताएगी, ये 12 लाख साल का इनकम है कि मंथली इनकम है? सर साल का। साल का, पूरे साल का, ठीक है। मंथली इनकम नहीं, साल का हम क्या बोले, 12 लाख रुपया, ठीक है। तो जिनका इनकम 12 लाख से कम है, बहुत लोगों का इनकम 12 लाख से कम है, तो क्या वो लोग टैक्स पे करते हैं कि नहीं करते हैं? साक्षी बताएगी, वो लोग टैक्स पे करते हैं कि नहीं करते हैं? नो सर। नहीं, वो लोग भी टैक्स पे करते हैं, बट वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट नहीं करते, इनडायरेक्ट करते हैं। इनडायरेक्ट को समझते हैं हम लोग कैसे, जैसे कि आप गए कुछ
एक छोटा सा एग्जांपल है, किताब खरीदे, बुक खरीदे, ठीक है, नोटबुक, टेक्स्ट बुक खरीदे। अब टेक्स्ट बुक का दाम 100 रुपीज है, तो वहां पे क्या होता है कि इंक्लूडिंग टैक्स, वो क्या होता है कि 100 रुपीज उसमें टैक्स ऐड रहता है। तो अगर हम लोग 100 रुपीज का पे कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 90 रुपीज का वो बुक है, 10 रुपया वहां पे टैक्स है। अलग अलग टैक्स का रेट होता है, वो हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है कि आप कोई भी सामान खरीदते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, जैसे कि आप गए बिस्किट खरीदे, चॉकलेट खरीदे, पेन खरीदे, तो हर जगह टैक्स क्या होता है, इंक्लूड होता है, हम लोग को अलग से पे नहीं करना पड़ता है। बहुत बहुत जगह आप जाते हैं तो वहां पे टैक्स अलग से पे करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप लोग रेस्टोरेंट जाते हैं, ठीक है, तो आप गौर कीजिएगा, जब आप लोग खाना पीना खा लेते हैं, तो लास्ट में क्या मिलता है, बिल मिलता है। क्या मिलता है, बिल। बिल। हाँ हाँ, उस बिल पे क्या होता है, नीचे लिखा रहता है, क्या लिखा रहता है, नीचे लिखा रहता है कि कितना परसेंट टैक्स है। तो वहां पे लिखा रहता है 12%, 12%। और वहां पे लिखा रहता है जीएसटी। अब जीएसटी का फुल फॉर्म क्या हुआ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो उसको लिख लीजिए, नहीं तो आप लोग भूल जाइएगा। सब लोग नोटबुक में लिख लीजिए कि जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। हम्म, चलिए सब लोग लिख लीजिए। सर फिर से एक बार बोलिएगा। हाँ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स का स्पेलिंग हो जाएगा GOODS, गुड्स एंड, या एंड सर्विस टैक्स। आरोही, आरुष, कोमल, साक्षी, युवा, सब लोग लिख लिखिए। लिया। हाँ, लिख लिया। अब चलिए यहाँ पे हम समझते हैं कि गुड्स और सर्विस में क्या अंतर होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं कोमल से। कोमल, गुड्स और सर्विस में क्या अंतर होता है, कुछ बताइए। कोमल, हाँ ना, कुछ बोलिए ना, शांत नहीं बैठना है, बोलते रहना है। कोमल, आप म्यूट पे हो, अनम्यूट कर लीजिए। नो आइडिया सर। नो आइडिया। आरुष एंड आरोही, गुड्स एंड सर्विस क्या होता है, थोड़ा बताइए। आरोही एंड आरुष, नो आइडिया। नो आइडिया। नो आइडिया। ओके, चलिए साक्षी आप कुछ बोलिए। सर नो आइडिया। तो सब लोग जियो ले लीजिए और चाहे एयरटेल ले लीजिए, अगर आइडिया नहीं है तो। चलिए सीखना है, कोई बात नहीं है, हम भी नहीं सीखते, यही तो इस क्लब का खासियत है कि हम लोग वो चीज सीख रहे हैं जो आपके क्लास का कोई लोग नहीं जानता है। चलिए अब दो वर्ड है यहाँ पे, एक हो गया गुड, हम गुड नहीं बोल रहे हैं, गुड्स बोल रहे हैं, लास्ट में एस लगा हुआ है। गुड का मतलब होता है अच्छा, और गुड्स का मतलब क्या होता है, सामान। क्या होता है, सामान। समान। अब देखिए, आप कोई सामान को खरीदते हैं, अब सामान में क्या क्या खरीदते हैं, तो हम लोग जाते हैं, जैसे कि हम लोग क्या खरीदे, बिस्किट खरीद लिए, बुक खरीद लिए, पेन खरीद लिए, आटा खरीदे, चावल खरीदे, जो कुछ भी सामान है उसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, गुड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, गुड्स। या उस पे टैक्स लगता है। और एक क्या होता है, सर्विस होता है, जैसे कि अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना है, तो आप लोग क्या चीज से जाइएगा, ट्रेन से जाइएगा। सो यस आप सर। लोग, हाँ, तो आप लोग ट्रेन से जाइएगा, तो ट्रेन को खरीदते नहीं है ना, वो थोड़ा देर के लिए आप लोग सेवा देता है। सर्विस का मतलब क्या होता है हिंदी में, सेवा। ट्रेन वाले आपको क्या दे रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, और उसके बदले आप उसको पैसा दे रहे हैं। अब जैसे कि आप एक पेन खरीदे, सब लोग अपना माइक को म्यूट कर लीजिएगा प्लीज, डिस्टरबेंस हो रहा है। चलिए, हाँ, तो अब हम क्या बोल रहे हैं कि अब सपोज डेट कि आप अपना पेन खरीदे, क्या खरीदे, पेन। सब लोग पेन खरीद लिए, एक सामान है, और पेन खरीद के और उसका दुकानदार के सामने आप पेन को तोड़ दीजिए, फेंक दीजिए। दुकानदार आपको कुछ बोलेगा, नहीं बोलेगा, क्यों, क्योंकि अब पेन का मालिक आप हो चुके हैं। आप पैसा दे दिए, अब पेन का मालिक आप हो गए। अब उस पेन को आप तोड़ दीजिए, फेंक दीजिए, किसी को दे दीजिए, दुकानदार को फर्क नहीं पड़ता है। तो जब हम लोग गुड्स खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, तो ऑनर का ट्रांसफर होता है, मतलब ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाता है। खरीदने से पहले उसका ऑनर कौन था, दुकानदार था। अब उसका मालिक कौन हो गया,
ऑनर का मतलब होता है मालिक। अब मालिक आप हो गए, आप कुछ भी कर सकते हैं। बट सर्विस में क्या होता है, सामान का मालिक नहीं बदलता है, आपको कुछ समय के लिए सेवा प्रदान किया जाता है, उसके बदले आपसे पैसा लिया जाता है। जैसे कि आप ट्रेन में खरीदते हैं, सॉरी ट्रेन में आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप सीट को फाड़ दीजिए, तो क्या करेगा, तुरंत पुलिस वाला आके पकड़ के ले जाएगा। आप कहिएगा नहीं हम पैसा दिए हैं, मेरा सीट, हम कुछ भी करें। नहीं, आप क्या किए, छोटे टाइम के लिए आप सर्विस ले रहे हैं। आप जब ऑटो में ट्रैवल करते हैं, तो ट्रैवल कंप्लीट हो जाता है, आप एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, तो आपको क्या होता है, आप पैसा देते हैं। ऑटो वाला आपको कुछ सामान देता है, कुछ सामान नहीं देता है, बस आप ट्रैवल किए, पैसा ले लिए, तो उसी को क्या बोलते हैं, सर्विस। और सर्विस को हिंदी में क्या बोलते हैं, सेवा। अब जैसे कि हम एक और एग्जांपल देते हैं, आप लोग मोबाइल रिचार्ज करते हैं, सब लोग का मोबाइल रिचार्ज होता है डाटा के लिए, तो आपको कोई सामान मिलता यस है। सर। हाँ, कुछ सामान नहीं मिलता है, आपको क्या होता है, एक सर्विस मिल रहा है, उसके लिए आप पे कर रहे हैं। सो जो सरकार है, यस सर। कोई भी चीज है, दो तरीके से होता है, एक या तो हम लोग को सामान देता है, या तो सेवा देता है। तो सामान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गुड्स कहते हैं। सामान को इंग्लिश में क्या गुड। बोलते हैं, गुड्स। गुड। और सेवा को क्या बोलते हैं, सर्विस। सर्विस। सेवा हाँ, अब एग्जाम्पल यस। आप लोग को समझ में आ गया। यस सर। हाँ, यस तो सर। हाँ, तो सरकार है ना, इसी दो चीज के लिए हम लोग से टैक्स लेती है, उसी का नाम क्या होता है, GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है। अब क्या होता है, सरकार दो लेवल का, तीन लेवल का सरकार होता है। एक सरकार होता है अपना सेंट्रल लेवल का, जो पूरे कंट्री का देखरेख करता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सेंट्रल गवर्नमेंट। वेरी गुड। और एक सरकार होता है अपना स्टेट लेवल का होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। क्या उसको क्या बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट। वेरी गुड। तो दोनों गवर्नमेंट पैसा लेता है, इसलिए हम लोग वहां पे लिखा होता है CGST, SGST। ओके, CGST का मतलब हुआ सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और SGST का मतलब हुआ स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इतना बात समझ में आ गया। तो सरकार का पहला, थोड़ा मेरा पर्स दीजिएगा, पर्स। तो सरकार का पहला इनकम क्या हो गया, टैक्स से। पहला इनकम कहां से आ गया सरकार को, हाँ, टैक्स से। ठीक है। अब दूसरा इनकम क्या होता है, आरुष बड़ा अच्छा पॉइंट ऐड किया था, कि सरकार भी क्या करती है, कंपनी चलाती है। क्या चलाती है, कंपनी। वेरी गुड, कोई कंपनी का एग्जांपल दीजिएगा। आरुष, कुछ कंपनी का एग्जांपल दीजिए जो सरकार रन करती है। रेलवे। नो। वेरी गुड, रेलवे हो गया, और मेट्रो। मेट्रो, वेरी गुड। और इसके अलावा और कुछ बोलिए बुआ। चलिए, अब आते हैं उमर पे। उमर, कुछ एग्जांपल दीजिए जो सरकार कुछ कंपनी को रन करती है। उमर, सर इलेक्ट्रिसिटी नहीं वाली कंपनी इलेक्ट्रिक, हो गई हाँ एक वो। बट नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, इलेक्ट्रिसिटी पहले गवर्नमेंट सर्विस प्रोवाइड करती थी, थोड़ा ध्यान देना, अच्छा टॉपिक है। बट अभी इलेक्ट्रिसिटी क्या है, प्राइवेट हैंड के पास आ गया। क्या चीज में आ गया, प्राइवेट प्राइवेट। हैंड। हाँ, प्राइवेट मतलब बहुत सारा प्राइवेट कंपनी क्या कर रही है, ये कर रही है। ठीक है, तो उसको करते हैं। चलिए कोमल, आप बताइए, अभी अभी तक आप क्या समझे हैं, थोड़ा सा आप बताइए। हम्म, सर बताइए। कोमल कुछ बताइए। सरकार के टैक्स हम्म के बारे में। हम्म सरकार को इनकम कहाँ से मिलता है? ये तो अच्छी है। या कुछ बताइए, क्या आप सीखे अभी तक। सरकार को इनकम कहाँ से मिलता है? ये कहाँ से आता है बताइए, टैक्स से। टैक्स से आता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। दूसरा इनकम क्या होगी, सरकार क्या करती है, कंपनी रन करती है। जैसे कि एक कंपनी है अपना BSNL का, एक कंपनी क्या है, BSNL।
ठीक है। हाँ, ऑल इंडियन ऑयल। भारत संचार क्या, बोलिए, बोलिए, BSNL फुल फॉर्म। साक्षी कुछ बोल रही है, बोलिए। हम कुछ नहीं बोल रहे। हाँ, तो कुछ बोलिए। हाँ, चलिए आते हैं, एक BSNL का बात करते हैं। तो BSNL का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? भारत संचार निगम लिमिटेड, ठीक है। ये भी क्या है, गवर्नमेंट का कंपनी है, ठीक है। बहुत सारा स्टील कंपनी जो गवर्नमेंट रन करती है। और सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, रेलवे है, जो आरुष ऐड किया था, ठीक है, आरुष, रेलवे से इनकम। तो ये सब चीज से इनकम आता है। इसके अलावा क्या सर होता है, नेशनल हम लोग, इनकम भी हो सकता है ना? क्या चीज का, बोलिए। मेट्रो मेट्रो। हाँ, मेट्रो भी हो गया, रेलवे हो गया, मेट्रो हो गया, ये सब हो गया। और इसके अलावा क्या होता है, हम लोग रोड टैक्स पे करते हैं, ठीक है। जब कोई गाड़ी खरीदते हैं तो उस पर रोड टैक्स हम लोग पे करते हैं। इवन हम लोग टोल टैक्स भी पे करते हैं। तो ये सबसे क्या करती है, गवर्नमेंट अपना इनकम है। और साथ में क्या होता है, गवर्नमेंट के पास एक बैंक भी है जिसका नाम क्या है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। उससे भी जो इनकम होता है वो सब गवर्नमेंट के पास आता है। समझ में आ गया इनकम के बारे में? यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को? हाँ सर। नहीं सर। चलिए, अब हाँ, चलिए, तो अभी तक हम लोग दो चीज सीख, क्या क्या बोल रहे हैं, हेलो, हेलो, कुछ बोल रहे हैं क्या आप लोग? नो सर। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए, हम लोग पहला वीडियो में क्या देखे थे कि डेवलपमेंट क्या होता है। तो आम आदमी का तो डेवलपमेंट हम लोग समझ गए थे कि आम आदमी कैसे पैसा कमाते हैं, कैसे वो अपने आप को डेवलप करते हैं, अच्छे समझ में आ गया था। आज हम लोग गवर्नमेंट का देखें कि गवर्नमेंट का इनकम कहाँ से आता है। तो प्लीज जो लोग वीडियो नहीं देखे, इस क्लास के बाद जाकर उस वीडियो को देखना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे कि हम लोग बोलते हैं ना कि कोई कंट्री बहुत डेवलप्ड है, जैसे कि हम बात करते हैं अमेरिका, लंदन, ये सब क्या डेवलप्ड है। कुछ कंट्री क्या है, डेवलपिंग कंट्री है, कुछ कंट्री क्या है, अंडर डेवलप्ड है। तो ये कैसे पता चलता है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे वहां पे। GDP के बारे में बात करेंगे, किसके बारे में बात करेंगे, GDP के बारे जी। में। अगले, हाँ, अगले क्लास में एक आपको वीडियो मिलेगा, ठीक है। उससे पहले हम लोग क्या किए थे, AI के बारे में बात किए थे। लास्ट क्लास हम लोग किसके बारे में बात किए थे, AI। एआई। हाँ, तो अंशु मैम, हाँ, अंशु मैम AI के बारे में आप लोग को थोड़ा सा लाइव क्लास में ही बताएंगे, ठीक है। अंशु, आर यू देयर? यस या, सर, आई एम हियर। सो, हाँ, सो थोड़ा AI के बारे में, आपका PPT है AI वाला आपके पास? हाँ हाँ, हमारे पास पीपीटी है। हाँ, या, सो बिफोर स्टार्टिंग द इंग्लिश क्लास ना, फर्स्ट यू गो विथ ये हम्म। कॉन्सेप्ट ऑफ AI विथ किड्स, देन वी स्टार्ट द हाँ इंग्लिश हाँ। क्लास, ओके। तो नेक्स्ट 15 मिनट ओके में सर। अंशु मैम आप लोगों को क्या बताएंगे विद द हेल्प ऑफ PPT, कि AI कैसे है और कैसे यूज करना है, और AI क्या होता है, ठीक है। और साथ हम्म। में उसके बाद इंग्लिश क्लास स्टार्ट करेंगे। और जो भी बच्चे देख रहे हैं, साक्षी देख रहे हैं, युवा देख रहे हैं, आप लोग अपने फ्रेंड के बीच में जाकर ये सब बात कीजिए। आपको पता चलेगा कि अब आप लोग कैसे स्पेशल हो रहे हो, क्योंकि आपके फ्रेंड को ये यस सब बात सर। पता नहीं होगा, आपको ये सब बात पता हो रहा है। तो जो बच्चे इस क्लास में ज्वाइन कर रहे हैं, अपने दोस्तों के पास जाकर बात कीजिए। और जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे कि नहीं, हम भी इस क्लब में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इस क्लब में हम लोग के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि जितना मेंबर होंगे उतना हम लोग इंजॉय करेंगे, करेक्ट ना? करेक्ट यस सर। हाँ, तो आप लोग अपने फ्रेंड के साथ भी जाकर बात कीजिए कैसे से क्लब चलता है अविनाश सर के द्वारा। और हम लोग वहाँ पे लाइव क्लास में मिलते हैं, बात करते हैं, और यूट्यूब पे वीडियो भी आता है। तो जुड़ना है, खुद भी सीखना है और अपने भी सिखाना है, ठीक है। तो अंशु मैम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे विथ AI। अंशु मैम प्लीज कंटिन्यू। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आई कुड गुड सी आज सारे मॉर्निंग। बच्चे हैं। हाँ। ओके। सो सर जैसा कि बात कर रहे थे, जनरेटिव एआई। तो उसका फुल हम लोग जैसे उसको कैसे बोलते हैं, व्हाट इज एआई। तो आई हैव अ वेरी गुड पीपीटी, और हमारे साथ वन एक्सपर्ट भी है जिनको मेरे से ज्यादा उस पर नॉलेज है। एवरीबडी कैन सी दिस। हाँ, क्या ये या, दिख इट्स रहा है विजिबल। सबको? हाँ। यस ओके। मैम। यस। सो जनरेटिव एआई होता क्या है? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आजकल आई थिंक आजकल सारे बच्चे सबको यूज कर रहे हैं चैट जीपीटी होमवर्क करने के लिए, पीपीटी बनाने के लिए। कुछ तो एआई यूज कर रहे हैं।
गामा एआई, परप्लेक्सिटी। हाँ, सो nowadays everybody is using AI. तो AI होता क्या है? What is the full form of AI? AI stands for artificial intelligence. सभी कोई नोट डाउन कर लो इस चीज को. What is AI? It stands for artificial intelligence. चैट में आप Moving स्पेलिंग लिख forward, दीजिए ना। हाँ, दैट दिस इज द it स्पेलिंग, is ओके। written. सो ये, हाँ, हाँ, यहाँ पे फुल फॉर्म है एआई का, आप लोग लिख दीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। artificial intelligence. What is artificial meaning and what is the intelligence meaning? हम लोग बहुत deep knowledge पे लेंगे. So basically, artificial means something which is created, something which is done by humans. Correct? So सर हमारे पास 8 मिनट्स है, तो हमें 8 मिनट्स में इसको खत्म करना पड़ेगा. और उसके बाद ये हाँ, थोड़ा खत्म सा हो जल्दी जाएगा. कर लेते हैं। हाँ. हाँ, ऐसे तो हम इस पे मतलब इस पे डिटेल वीडियो हम बना देंगे, आप लोग को यूट्यूब पे मिल जाएगा। यहाँ पे मैम हाँ, इसको एक्सप्लेन कर रही है। करेक्ट. सो बेसिकली हम्म, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल मीन्स जो हमने मिलके बनाया है. इट इज डेवलप्ड बाय ह्यूमंस. इट इज नॉट नेचुरली ग्रोन. हमने उसको नेचुरली एक्सट्रैक्ट नहीं किया, हमने बनाया है. दैट इज आर्टिफिशियल. एंड इंटेलिजेंस जिसमें हमने अपना दिमाग डाला है टू मेक इट वर्क. करेक्ट. तो अगर हम अपना दिमाग नहीं डालेंगे तो क्या कुछ भी काम करेगा? आई थिंक कुछ काम नहीं करेगा. इवन एन इलेक्ट्रिकल पार्ट भी वर्क नहीं करेगा अनटिल उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगी. That's how artificial intelligence work. Proceeding आगे, just a minute. हाँ. What it is, तो हम एक बहुत सिंपल टर्म्स में समझा सकते हैं. इट क्रिएट्स द थिंग. आप अपने दिमाग को उसके अंदर डालते हो कि मुझे ये चीजें काम करानी है, आप मुझे करके दो. एंड इट गिव्स. आर्टिफिशियल एआई इज दैट सिंपल. अगर जैसे आपको एग्जांपल में देते हैं, मुझे स्टोरी लिखना है अपने स्कूल के लिए, तो इफ आई एम राइटिंग अ टेक्स्ट, मैंने एक टेक्स्ट लिखा कि जनरेट अ स्टोरी ऑफ अ काउ फॉर मी, तो एआई आपको तुरंत निकाल के दे देगा. बट वो तुरंत जो निकाल रहा है वो कैसे निकाल रहा है? उसको कैसे पता कि हाँ यही काउ का स्टोरी है? स्टूडेंट्स रिप्लाई नहीं दे रहे हैं. आर यू बोलिए साक्षी, गेटिंग द कैसे थिंग? बोलिए। अगर आप चैट जीपीटी को लिख रहे हो कि मेरा ये होमवर्क है, मुझे समझ नहीं आ रही है, आप मुझे हेल्प करो, तो चैट जीपीटी क्या करता है? वो आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स को विद इन अ सेकेंड पढ़ देता है. एंड इट हम्म, एंड वो निकाल के दे देता है, हाँ भाई ये लो, ये तुम्हारा होमवर्क है. करेक्ट. सेम अभी ये जो पीपीटी खुला है, ये पीपीटी बना कैसे था? इतना तो किसी के पास आज के डेट में टाइम नहीं है कि बैठ के पीपीटी बनाए. टू मेक दिस पीपीटी हमने एक चैट जीपीटी जैसा बॉट यूज किया है, जिसको हमने एक टेक्स्ट प्रॉम्प्ट दिया है कि मुझे एक ऐसा पीपीटी चाहिए जो जनरेटिव एआई के बारे में हो. उसके बाद उसका डिटेल्स बताओ जो कि बच्चों को इजीली लैंग्वेज में समझ आ जाए. दैट्स हाउ उसने एक एआई ने हमारे लिए एक पीपीटी बना के प्रेजेंट कर दिया. करेक्ट. नाउ एआई एक ऐसा स्टफ है जिसको सब चीज आता है. हमने उसमें एक ऐसा प्रॉम्प्ट फिट किया है कि उसको सारी चीज के बारे में नॉलेज है. वेदर इट इज टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, मैनेजमेंट, सर जैसा भी डेवलपमेंट के बारे, उसको सबके बारे में पता है. आप उसको ये भी बता सकते हो कि अच्छा मुझे जनरेटिव एआई समझ नहीं आ रही है, आप मुझे इसको 2 ईयर ओल्ड की तरह समझाओ. वो आपको उस फॉर्म में भी समझा के देगा इन द No. सिंपलेस्ट लैंग्वेज. काइंडली म्यूट एवरीवन. तो AI is that powerful, that interesting topic, जो आई थिंक 5 मिनट्स में क्लियर नहीं हो पाएगा, बट आई स्टिल मेक इट डू. उसके पास इतना क्रिएटिव दिमाग है कि आप उसको कोई भी प्रॉम्प्ट दो, कुछ भी किसी से भी रिलेटेड दो, वो आपको एक्यूरेसी के साथ काम करके देगा. बट ये एक सिर्फ नॉन टेक्निकल चीज है. अगर आप टेक्निकल में आओगे, अगर आप उसमें कोड प्रॉम्प्ट डालोगे, कोडिंग पता है सबको? व्हाट इज कोडिंग? नहीं, ये लोग को अभी Ma'am, I कोडिंग know. पता नहीं होगा। अच्छा, आतिफा नो, आतिफ सॉरी, आलम, करेक्ट. उमर नो। कोडिंग लैंग्वेज Sir, एक होता I है. am. जैसे हम लोग, जैसे हम और आप
बात करते हैं वैसे हम कंप्यूटर के साथ बात करते हैं, दैट इज अ कोडिंग लैंग्वेज। ठीक है, हम सर जैसे आप लोग से बात कर रहे हैं, सर कितने प्यार से बात कर रहे हैं। आप सर से कुछ भी पूछोगे तो सर आपको इनपुट आउटपुट देते हैं ना, आप इनपुट डालते हो सर में, सर आउटपुट देते हैं। सेम कोडिंग में होता है, हम इनपुट देते हैं, कंप्यूटर हमें आउटपुट देता है। सो तो देखिए अब यहाँ जनरेटिव पे अब एआई भी हम ऐसे ही एक मिनट काम करता कोडिंग को है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं वेरी सिंपल में। कोडिंग क्या होता है? हाँ जैसे कि अगर आप गए, ठीक है, तो एक भाषा है, एक लैंग्वेज है कंप्यूटर से बात करने का, सिंपल लैंग्वेज। ठीक है, कि कोडिंग क्या होता है? एक तरह का भाषा है जिससे हम अपने कंप्यूटर से बात करते हैं। कंप्यूटर तो हिंदी इंग्लिश जानती नहीं है, तो उसको जो हम उसको भाषा में समझाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोडिंग। तो ये भाषा हम लोग सीखते हैं, ये बहुत एक बड़ा वास्ट टॉपिक है। और जो एआई क्या है, आज के लिए जस्ट लाइक अ भगवान, जैसे कि आप वरदान मांगते हो कि भगवान हमको चलिए। लड्डू दे दो, लड्डू मिल जाएगा। तो जो आप एआई से मांगो उनके पास सब कुछ पता है, जैसे भगवान को सब कुछ पता है, उस तरह से एआई को सब कुछ पता है। आप उनसे जो मांगो वो आपको दे देंगे, सिंपल थिंग। ठीक है, और उनसे बात हाँ करने का जो भाषा है, उस भाषा को हम लोग क्या बोलेंगे? भोजपुरी नहीं, कोडिंग बोलेंगे। जैसे होता है ना कि हम लोग का भोजपुरी भाषा है, इंग्लिश है, हिंदी है, तो कंप्यूटर से बात करने का जो भाषा है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कोडिंग बोलेंगे। दैट्स इट। ओके, कोडिंग लैंग्वेज। और चलिए आगे हम बढ़ते हैं। एक सिंपल लैंग्वेज में कोडिंग लैंग्वेज ही अभी आप सीखो, उससे ज्यादा अभी आपको जरूरत भी नहीं है। अब एआई हम्म। काम कैसे करता है? एआई के पास प्री इनबिल्ट नॉलेज होती है। सर के पास ऑलरेडी, आप लोग के पास ऑलरेडी ब्रेन है, आपको सिर्फ नॉलेज लेके रखना है। आप पढ़ोगे, आपके दिमाग में वो नॉलेज चला जाएगा। सर सर अभी आपको कैसे डेवलपमेंट के बारे में पढ़ाएं, क्योंकि उनको पता है वो चीज, तब वो आपको ट्रांसफर की है। करेक्ट। सर के ब्रेन में ऑलरेडी वो कहीं ना कहीं स्टोर्ड है कि हाँ डेवलपमेंट ये होता है, मुझे बच्चों को बताना है। सेम वे जनरेटिव एआई काम करता है। उसके पास टन्स मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन है। इट इज रिलेटेड टू एवरीथिंग, एवरी सेक्टर, एवरी डिपार्टमेंट, एवरीथिंग उसके पास नॉलेज ऑलरेडी है। उसका जस्ट काम है एक पैटर्न खोजना। अगर आप बोले कि मुझे एक मेरा होमवर्क करके दो, उसको पता है कि ये होमवर्क क्या से रिलेटेड है, वो वहां से टेक डाउन करेगा आपकी चीजों को एंड आपको लाके प्रेजेंट कर देगा, हाँ भाई ये तुम्हारा होमवर्क है, ले लो। तो ये दो चीज पे काम करता है, फ्रंट एंड बैक एंड, जो अभी आपको समझने का चीज नहीं है। बैक एंड में बहुत चीजें चलती है, एकदम मिक्स खिचड़ी चलता है। एंड फ्रंट एंड में आपको एकदम क्लियर होमवर्क सामने आके रख देता है एआई। दैट्स हाउ एआई वर्क्स। क्योंकि आप इस पर डिटेल पे नहीं जाओ, ये बहुत वास्ट टॉपिक है। तो एआई का हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं? हम लोग ड्राइंग पेंटिंग करने के लिए, स्टोरीज लिखने के लिए, सॉन्ग बनाने के लिए, म्यूजिक आर्टिस्ट, म्यूजिक आर्टिस्ट भी आजकल एआई यूज करते हैं आवाज जनरेट करने के लिए। तो ये 2 मिनट में वैसे भी खत्म होने को है, तो हम एक सिंपल एग्जांपल देते हैं। एक बच्चा है, उसको आर्ट बनाना है, तो उसको पेंटिंग, उसको ड्राइंग करने आता नहीं है। मुझे भी नहीं आता, मेरा भी ड्राइंग बहुत खराब है। व्हाट ही कैन डू नाउ? अब तो 4 आदमी तो उसके पास रहेंगे नहीं ना कि लाओ हम बना देते हैं ड्राइंग, क्योंकि पहले के टाइम में ये चीजें चलती थी। अब ऐसा नहीं है। वो क्या करेगा? वो एक एआई के पास जाएगा, एआई आर्ट जनरेटर, कि मुझे एक बटरफ्लाई चाहिए सिटिंग ऑन अ फ्लावर। उसका ये प्रॉम्प्ट है। करेक्ट। एआई क्या करेगा? बटरफ्लाई का पिक्चर और एक फ्लावर का पिक्चर बहुत अच्छे तरीके से वो निकाल के दे देगा उसको। अब एआई को कैसे पता चला कि यही बटरफ्लाई और यही फ्लावर है? ये तो क्वेश्चन, क्योंकि कंप्यूटर को तो हमारा लैंग्वेज समझेगा नहीं। उस बीच के जोन को हम लोग कोडिंग बोलते हैं। वहां पे मशीन लर्निंग आता है। मशीन कैसे समझ रही है चीजें। कंपाइलर। ठीक है, दैट्स ऑल इज अ सीक्वेंस। तो बैकएंड नहीं मैम देखता है, फ्रंट एंड समझो कि कंपाइलर। एआई होती क्या है। तो आपको एआई के बारे में अभी समझा, बिकॉज हमारे पास लेस देन 1 मिनट बचा है सेशन खत्म होने में। इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे, नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ये नेक्स्ट टॉपिक को हम लोग सेशन लीव में नहीं कर कंटिन्यू सकते हैं। करते हैं। हाँ। हाँ। हाँ, तो तो आप लोग को तुरंत एक लिंक मिल जाएगा, आप लोग उसी लिंक से हम्म ज्वाइन करेंगे। ठीक है। हाँ, ये खत्म होने को तो नेक्स्ट लिंक पे आते हैं। आई गेस आप सभी को समझा व्हाट इज एआई, एआई होता क्या है। अभी जैसे मैंने अभी लास्ट क्लास होमवर्क दिया था, किस किस बच्चों ने एआई का यूज किया है? जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है, अगर डाउट आता है, तो हम क्या यूज करते हैं? एआई का यूज करते हैं। हम्म
कि इवन आई यूज इट, कि मुझे ये मैथ्स का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, आई टेक अ स्क्रीनशॉट और एआई पे जाके पेस्ट कर देंगे, चैट जीपीटी पे कि हाँ भाई मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एक्सप्लेन मी लाइक अ 2 year old किड। आई टू पुट इट लाइक दिस, 2 year old किड की तरह मुझे समझाओ, एंड इट डू एक्सप्लेन। क्या आपको एक लाइव एग्जांपल देखना है? आई विल शो यू, वेरी इंटरेस्टिंग। जस्ट मिनट, बिकॉज आप लोग को चीजें जितनी प्रैक्टिकल समझोगे उतना बेस्ट रहेगा। तो हमारे पास जूम मीटिंग है, शेयर, एंड देन आई हैव अ स्क्रीन, आई शेयर। सो ये हमारे पास चैट जीपीटी है, सी चैट जीपीटी। और कितनी इजीली टर्म्स से उसे लिखा है, आस्क एनीथिंग। उसने पहले ही पूछ लिया भाई मेरे से कुछ भी पूछो, तो आई विल पुट, आई आई डोंट एक मिनट अंडरस्टैंड अंशु, मैथ। अंशु हाँ एक मिनट। हाँ हाँ। आप इसको क्या कीजिए कि एकदम स्टार्टिंग से जाइए, ठीक है? और आप हम्म, ये मोबाइल इंटरफेस में दिखा सकते हैं, क्योंकि मोस्टली बच्चे के पास मोबाइल है, लैपटॉप नहीं है। तो इसको ऐसा हम लोग तब कर सकते हैं कि मोबाइल के इंटरफेस में हम लोग रिप्रेजेंट करें, ऐसा पॉसिबल है? तब मोबाइल से वीडियो बना के डाल सकते हैं, बच्चे समझ अच्छा, जाएंगे। वीडियो बना के अभी डाल के लिए सकते ये हैं। एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए, एक्चुअली हर बच्चे के मोबाइल में गूगल है। गूगल से हम लोग स्टार्ट हम्म। करें। हाँ। हाँ, गूगल तो से शुरू करते हैं। हाँ, हाँ हम ही तो बताते हैं ये, सर। हाँ ओके। तो एकदम मैं हाँ। स्टार्टिंग से स्टार्ट कर, सब लोग ध्यान दीजिए। ईवा, आई थिंक एक मिनट वेट कर लीजिए, शायद ये नहीं, क्या नाम इसका, ये हम्म। ज्वाइन नहीं की है। साक्षी ज्वाइन नहीं की, उसको शायद कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, एक मिनट वेट कर लीजिए उसका अभी। हेलो। ओके ओके सर। हाँ, साक्षी है क्या? नहीं सर, चुलबुल दिया। हाँ, हाँ एक मिनट, साक्षी को हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टेड रहती है सब चीज के लिए। देखिए, एक छोटा सा हम एग्जांपल देखते हैं कि हम लोग जब स्टार्ट किए थे ये पिछला 3 वीक पहले एक क्लास, तो हम्म बच्चे लोग को मतलब जूम मीटिंग ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आ रही है। आजकल सब लोग बच्चे आराम से जूम जूम मीटिंग ज्वाइन कर पा रहे हैं। तो हम्म। एक चीज तो सीख लिए ना, कि मतलब हाँ, क्या प्रॉब्लम होती है। एक बार हम साक्षी को कॉल करके थोड़ा चेक कर लेते हैं। आ गई साक्षी, साक्षी आ गई है। साक्षी ज्वाइन कर लिए? साक्षी खाना खाने चले गए थे क्या? साक्षी को भूकू भूकू लग गई है। हम्म, साक्षी म्यूट पे है। साक्षी अनम्यूट योर माइक। ऐसे किसी को भी भूख लगा है? सब खा के बैठे हैं। हाँ, चलिए। नहीं, क्योंकि अविनाश सर जब मेरे को पढ़ाते थे मेरे को तो बीच बीच में भूख लगता था, और हम जाके खा के आते थे, सर मेरे को भूख लगा है। ओके। सो या तो हम उनकी सो हम बातों लोग को। यहाँ पे, हाँ। हाँ। चलिए, अब एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हम भी, आपको पता नहीं कि एआई कैसे यूज करना है। सबसे पहले हर लोग गूगल जानते हैं, ठीक है? तो गूगल को ओपन कर गूगल लेना है, क्रोम। ठीक है? और जो लोग को ये समझ में नहीं आ रहा, तो वीडियो फिर अपलोड हो जाएगा, वीडियो से करेंगे, ठीक है? गूगल क्रोम में गए, उसके बाद वहां पे क्या टाइप करेंगे? कैन यू सी अ गूगल इंटरफेस? यहाँ पे ये गूगल का इंटरफेस है, ये सर्च इंजन है, ठीक है? और यहाँ पे देखो मेरे पास भी देखो बहुत सारे एआईज खुले हुए हैं, ठीक है? अब हम यहाँ पे सर्च करेंगे, सबसे इंटरेस्टिंग, चैट जीपीटी। चैट जीपीटी पे हम क्लिक किए तो ये देखो एक ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा जिसको बोलते हैं चैट जीपीटी वेबसाइट। चैट जीपीटी की वेबसाइट पे हम फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे, हमारे पास एआई खुल के प्रेजेंट है। और यहाँ पे एआई ने सी, एआई नो माय नेम बिकॉज, कैसे एआई को मेरा नाम पता है? आई एम ऑलरेडी लॉग्ड इन, मेरा डिटेल्स ऑलरेडी चैट जीपीटी के पास है। डिटेल्स मतलब ईमेल आईडी, ईमेल आईडी मेरा चैट जीपीटी के पास है, इसी के लिए ही नोज हु एम आई। करेक्ट? अगर आपके भी ईमेल आईडी से आप लॉग इन करोगे, सी, कैन यू सी माई ईमेल, मेरा सारा अपग्रेडेड प्लान, वॉट एवर द थिंग इज, इट्स ऑल देयर। सो चैट जीपीटी नोज माई नेम। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आया ही होगा कि इसको नाम कैसे पता मेरा, ठीक है? सो चैट जीपीटी से बोलेंगे, सबसे इजी प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट डालेंगे। प्रॉम्प्ट, इस टेक्स्ट को जो भी हम लोग इनपुट करते हैं उसको प्रॉम्प्ट बोलते हैं। उस प्रॉम्प्ट में हम क्या डालेंगे, या टेक्स्ट, बेसिक लैंग्वेज जानो, टेक्स्ट, टेक्स्ट में क्या लिखेंगे? जनरेट अ स्टोरी फॉर मी। काइंडली म्यूट गाइस, काइंडली म्यूट। सिंपल चीज मैंने लिखा, जनरेट अ स्टोरी फॉर मी, सिंपल। अब देखते चैट जीपीटी कोई बात समझता नहीं, सी।
श्योर डू यू वांट अ स्टोरी टू बी फॉर अ यूट्यूब चैनल, बिकॉज मैंने वो प्रॉम्प्ट यूट्यूब के लिए डाला था, सो ही नोज। बट आई एम लाइक इट्स फॉर किड्स, इट इज आस्किंग किस चीज के लिए चाहिए, किड्स के लिए चाहिए, सिंपल शॉर्ट ऐसे चाहिए, जनरल पर्पस के लिए चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए। तो वो आपको ऑप्शंस भी दे रहा है, आपको किस चीज से रिलेटेड चाहिए। अगर आप अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो, आप अपने आप को समझा नहीं पा रहे हो चैट जीपीटी को, तो वो ऑप्शंस भी दे रहा है। Anything you can write, anything you can ask. I'm like, I will put for kids. For kids. मैंने उसको बता दिया मुझे बच्चों के लिए चाहिए। सी, विद इन अ सेकेंड्स उसने मेरे को एक अच्छी सी स्टोरी प्रेजेंट कर दी है, द क्लेवर लिटिल टर्टल। ये काम कैसे किया, उसको कैसे पता कि यही स्टोरी किड के लिए है। ये तो कोई भी ले सकता है ना, ये कोई भी बोल सकता है नहीं नहीं ये तो मैं, सीनियर्स भी ले सकते हैं, बच्चों के लिए भी हो सकता है, जनरल पर्पस के लिए भी हो सकता है। बिकॉज जो इंजीनियर्स होते हैं वो पहले से इनपुट कर देते हैं कि हाँ भाई ये स्टोरी है, ये इस बच्चों के लिए, ये इजी स्टोरी तो ये बच्चों के लिए, डिफिकल्ट स्टोरी है तो बड़े बच्चों के लिए। करेक्ट। अभी जैसे बहुत सारे अभी नए नए बच्चे, तो आई विल आस्क, गिव मी क्वेश्चन फॉर क्लास 4 to 9th ग्रेड स्टूडेंट्स। अगर हम उसको ये एक प्रॉम्प्ट डाले, सी ऑटोमेटिकली उसने मेरे लिए इंग्लिश से रिलेटेड एक क्वेश्चन निकाल के दिया। इंग्लिश से रिलेटेड है, मैथ से रिलेटेड है, थिंकिंग स्किल से रिलेटेड है, लॉजिक रिलेटेड क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज है। ये ऑलरेडी इस प्रॉम्प्ट में बिल्ट इन होता है। दैट्स हाउ चैट जीपीटी वर्क्स। मैंने उसको एक सिंपल प्रॉम्प्ट डाला, 1 लाइन प्रॉम्प्ट, एंड सी हाउ इजीली एंड हाउ क्विक इट डेवलप्ड होल क्वेश्चन बैंक फॉर मी। कितनी इजीली मेरे लिए इसने डेवलप कर दिया। इवन आई कैन आस्क टू जनरेट पिक्चर्स, मैं उसको बोल सकती हूँ कि मेरे लिए ये पिक्चर जनरेट करके निकालो, वो आराम से निकाल देगा। ठीक है। Yes. जैसे कि आ, ये तुम ही लोग का होमवर्क था, मैंने लास्ट क्लास तुम लोग सबको होमवर्क दिया था, जो आई फील मुझे बहुत टफ लग रहा है, मुझसे नहीं हो रहा है ये क्वेश्चन। मैं क्या करूंगी, आई विल टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, ठीक है, पेस्ट इट इन चैट जीपीटी। मैंने पेस्ट कर दिया उसी क्वेश्चन को, हेल्प मी टू सॉल्व एंड एक्सप्लेन। नाउ चैट जीपीटी विल रीड विद इन सेकेंड्स, उसको टाइम नहीं लगेगा। एंड सी, विद इन अ सेकेंड उसने मेरे लिए सॉल्व कर दिया एंड उसने मुझे बताया कि ये है क्या। इट इज हेल्पिंग। सी, सेकेंड क्वेश्चन में इट इज लाइक रीअरेंज, उसने रीअरेंज किया, उसने ये बताया सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है। So every question it is helping and the final answer will be here. Now students, बच्चों, आप ये चीज अपने चीटिंग करने के लिए यूज नहीं करोगे, क्लासेस के बाद होमवर्क हम्म, करने के लिए यूज नहीं करोगे। ओनली यूज इट नहीं व्हेन यू देखिए, डोंट अंडरस्टैंड। या सो एक्चुअली क्या है, देखिए हम लोग का जो मतलब एक हम्म। टारगेट है ये बताने की कि देखिए ये सब भी दुनिया में हो रहा है, लोग कैसे चीजों को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। हम आप लोगों करेक्ट। को चीज बताना चाह रहे हैं कि जो आप लोगों को पता नहीं है। कितने लोगों को पहले पता था कि ये एआई कैसे होता है, आंसर कैसे ढूंढा जाता है, चाहे जो कुछ भी है, एआई के बारे में कितने लोगों को पहले से पता था? या उमर, आई नो यू आर नहीं। सीनियर देन यू नो, या अपार्ट फ्रॉम उमर, उमर के अलावा और कितने लोग जानते थे? आरोही, आरुष, पहले क्या या करते थे पहले। हम, एक एक क्वेश्चन को गूगल पे डालते थे तब वो आंसर देता था। नाउ इट इज लाइक तुरंत पूरा क्वेश्चन डालो एंड चैट जीपीटी हमें निकाल के दे देगा। इवन चलिए। आज के डेट में एवरीबडी इज यूजिंग दिस। तो चैट जीपीटी एक जनरेटिव एआई के बारे में हमने सीख लिया। अच्छा, करेक्ट। अब अब यहाँ पे क्या है कि अब लोगों को क्यों, आप लोग सुने होंगे कि ऐसा लगता है कि अब एआई आ गया तो लोगों का जॉब चला जाएगा। क्यों चला जाएगा, अब हम्म। इस पे थोड़ा सा डिस्कस चलते हैं। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जो काम पहले एक टीचर करते थे पूरा को एक्सप्लेन करने के लिए, अब वो क्या हो रहा है हम्म। कि सिस्टम कर रहा है, कंप्यूटर कर रहा है। ठीक है। हम्म। अब तो टीचर का जॉब गया, अब टीचर क्यों, अब तो एआई सब कुछ समझा दे रहा है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि कुछ ऐसा जॉब है जो क्या है,
लोगों के द्वारा हो रहा है वो अब एआई करेगा। बट यहाँ हम्म पर एक न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी है क्या। अब एआई को हैंडल कौन करेगा, उसको कमांड देने के लिए एक आदमी तो चाहिए, वो अपने आप तो कमांड लेगा नहीं। तो हम लोग को उस चीज के लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। ओवरऑल जैसे आई या एम सो स्टडिंग ओवरऑल इस राइट क्लास नाउ। में हम लोग आज क्या हाँ सीखे, डेवलपमेंट के। यस, प्लीज करिए। हाँ हाँ। तो जैसा कि आई एम स्टडिंग, तो मैं इंजीनियर्स, जितने इंजीनियर्स होते हैं वो इसको सीखते हैं। तो चैट जीपीटी को हम एक प्रॉम्प्ट डालते हैं, प्री इनबिल्टेड प्रॉम्प्ट डालते हैं, तब वो काम करता है। करेक्ट। उसके अंदर बहुत सारे लैंग्वेजेस चलते हैं, मशीन लर्निंग चलती है, तभी तो उसको समझेगा। जैसे हम, मेरे तुम लोगों से बात हो रही है, तो तुम लोग समझो, बिकॉज आई एम टेलिंग इन इजी लैंग्वेज। बट कंप्यूटर को हमारी लैंग्वेज समझती नहीं है, उसे चाहिए बाइनरी लैंग्वेजेस, 0 1 0 1 0 1, उसको वो समझता है। तो इस नॉर्मल लैंग्वेज को कन्वर्ट करके हम कंप्यूटर को ये लैंग्वेज समझाते हैं, बाइनरी लैंग्वेज में उसको बताते हैं कि हाँ भाई ये चीजें हैं, तुमको इसको स्टोर करना है। वो स्टोर करेगा, एंड जब आप उससे क्वेश्चन पूछोगे तो आपको एक सिंपल टर्म्स में रिप्लाई देता है। दैट्स हाउ वेरी इजीली एक जनरेटिव एआई काम करता है। चलिए। तो सर आप कंटिन्यू करें। तो हाँ, तो यहाँ पे हम लोग क्या हुआ कि आज दो टॉपिक को हम लोग अपना एज पर नॉलेज पर्पस, दो टॉपिक हम लोग आज सीख लिए। पहला क्या सीखे कि इनकम हम्म ऑफ एनी गवर्नमेंट, ओके। और सेकंड टॉपिक क्या सीखे, हाउ टू यूज एआई एंड व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ एआई, ये हम लोग सीख लिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा हम लोग अपना कम्युनिकेशन पे, जो हम लोग का बेसिक क्लास का मोटो है कि हाउ टू टॉक ईच अदर, इस पे हम लोग वर्क करते हैं, ठीक है। तो अंशु मैम कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रामर पार्ट थोड़ा कम टच करेंगे, क्योंकि ग्रामर आप लोग को स्कूल में भी सिखाया जाता है। हम लोग थोड़ा बात करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। आई नो कि इट्स वेरी डिफिकल्ट, आप लोग को दिक्कत होगा कैसे बात करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा बोलना है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग क्या है, सब जस्ट लाइक अ मेंबर हम लोग है। तो यहाँ पे ये नहीं कि हम कैसे बोलेंगे गलती होगा नहीं, यहाँ पे सीखना है, ठीक है। तो हम्म आज हम, या अंशु मैम कुछ ऐसा टॉपिक पे हम लोग, जैसे कि लास्ट वीक आप एक स्टोरी कराए थे, करेक्ट ना। हम्म हाँ, उस स्टोरी पे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बट राइट नाउ सी, अभी तक हम लोग हिंदी में बात करते रहे, राइट नाउ वी ट्राई टू स्पीक इन इंग्लिश एंड राइट। मोस्टली वी ट्राई टू कवर इन इंग्लिश ओनली, ओके। सो आई वांट टू गो विथ ईवा, मेहुल तिवारी, प्लीज। आई थिंक यू आर ऑन म्यूट, सॉरी, यू आर ऑन म्यूट ओनली। Please, yeah. Then start. So last class, what story you learn? Can you explain me that story in simple language? What you understand? There was the lion, tiger, whatever this, there this, whatever the story, what you understand, try to speak in English. आई गेस लास्ट क्लास साक्षी नहीं थी, सॉरी कोमल नहीं थी, No, साक्षी थी। Komal nahi thi. Yeah, yeah. So, हाँ। yeah. So, Eva, please continue na. Say something. Ki there was the lion, there was the tiger, tiger go in jungle, lion eat tiger, अच्छा, anything. Hmm. यू जस्ट टेल व्हाट वाज द स्टोरी ऑल अबाउट। स्टोरी क्या था? डोंट एक्सप्लेन, टेल मी व्हाट वाज द स्टोरी। Eva, please speak. Okay, we will give the Story other of a chance for Eva. woodcutter. Now, okay, no, no. Now we coming to first, what we say, Arohi. Arohi, please start. And Eva, हम्म please listen how he's explaining. Arohi, please start. Arohi, are you there? शी Yes, इज देयर, sir. शी इज। Yeah. Arohi, please start. Arohi, are you there? हाउ टू, हाँ, सो प्लीज Yeah, स्टार्ट, yeah. व्हाट आ गई, वाज द आ गई, स्टोरी। आ गई. Arohi, आ गई. Yes. Please continue. मेरे को सुनना No, no. First Arohi, then Arus. Okay, because Arohi the super. Okay, Arohi, start. Tell me about a story in English. woodkeeper, Hmm. woodcutter, Very good. Woodcutter. cut food, Hmm.
And once the wood keeper go to wood cut his Okay. Now coming to Arus. Arus, please explain. There was a one woodcutter. He was cutting wood. One day he go for cutting wood near to a river. His axe is uh, fall fall in river. They and one angel from river river and woodcutter said him uh, his axe is folded in river. Angel brought a golden axe and angel said, "This is your woodcutter." Said, "No." Uh, Angel go under the water and got one more axe that is of silver. Uh, uh, then Angel said, "This is your." Woodcutter said, "No." Uh, Angel go under and the angel brought his old axe and asked, "This is your?" He said, "Yes." And uh, angel saw his honesty and gave him all three eggs. Okay. So really very good. Okay. So you explained the story very well. Now coming to Umar. Umar, please explain that story in English, na? Sure. So, Yeah. the honest woodcutter. He lived Okay. in a village Very with good. his family. Okay. He cuts trees for earning money to survive, and he goes to the jungle that day after he working near the river because their atmosphere is cool. But Very good. suddenly, but suddenly his axe slipped from his hands and fallen into the river. Very He good. felt bad, but suddenly an angel appears from a river and asks them, "Is this gold axe is yours?" Hmm. He says, "No, it's not mine." Then angel goes return and return with and return appear Yeah. and Appear return with with silver egg. very good. Carry Silver on. egg. Hmm. And ask the angel ask again from the woodcutter. He Hmm. says, "No, this is silver egg. This is not mine." Then angel appears with his original eggs. He accepts this eggs, Hmm. and angels happy with his honesty and gives the gold and silver eggs also to him for his honesty as a reward. Very good. Okay. So now coming to Sakshi. Sakshi, please explain this story in English now. What you understand? Sakshi, please unmute your mic and continue. No idea. No, why no idea? Say something na. Simple, no idea, no idea. It's not going to accepted. Okay. Please try to say there was a woodpecker. He went to jungle. He trying to cut whatever you know. Please try to say something. You see na Arus and Umar explain. Try to say anything. No problem. We Sir, are. last class, she was very active. She only Hmm. responded to all the Okay. stories Okay. she was reading. Why no Yeah. So idea? please carry on na Sakshi. Yes, sir. Hmm.
What you understand, please explain. Na here we are come here to learn only. That's why we are meeting in the Sunday morning. Na, please continue. Say in Hindi. First you tell me in Hindi a story. Please tell me in Hindi. हिंदी में बोलिए. उस स्टोरी को हिंदी में बोलिए. Once it is done, I will explain in English again, starting से. Yeah. But at least try to speak. आप Yeah. बोलोगे नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपने कहाँ गलत बोला, कहाँ से. I was listening. Arush was speaking very nice. Muhammad, Yeah, really. sorry, Umar, he tried. Hmm. Last class I No. scolded him also. But you were very active. अरे बोलो, नहीं आता, गलती हाँ. होगा, कोई बात नहीं. We are here to correct your mistakes, right? Yeah. चलिए साक्षी Speak. ट्राई कीजिए. स्टार्ट. Yeah, start with there was a woodpecker. You start from here. Once upon a time, a woodcutter live in a jungle like that. Say anything. Start. चलिए. सर मैं मतलब हिंदी में एक्सप्लेन कर सकती हूँ. हाँ पहले हिंदी में, ठीक है, हिंदी में एक्सप्लेन कीजिए. या कंटिन्यू विथ हिंदी. साक्षी प्लीज जल्दी कीजिए, समय वेस्ट नहीं कीजिए क्योंकि हम लोग के पास नो लिमिटेड टाइम आइडिया. है. हिंदी में भी नो आइडिया. चलिए अगले बार ओके से ऐसा नहीं चलेगा. हाँ कुछ ना कुछ बोलना है, कुछ ना कुछ सीखना है, प्रैक्टिस करना है. ओके. नाउ कमिंग बैक टू कोमल. कोमल अब आपको स्टोरी का कुछ आइडिया पता चला हम लोग कौन सा स्टोरी का बात कर रहे हैं? यू गॉट एन यस आइडिया सर. रिगार्डिंग द स्टोरी? व्हाट इज द स्टोरी, प्लीज टेल मी. सर एक वुड कटर के बारे में बात कर स्टोरी है. Yes, yes. In a story, be talking about the woodcutter. Okay, say like that. Okay, try to speak in English. Few words, na? Few words, few sentence. What you know? यस सर. Yeah, please try to speak in English. Already you understand, and this is not a first time story. From childhood we learn this story multiple times. Okay, बचपन से हम लोग क्या किए, मल्टीपल स्टोरी बहुत, ये स्टोरी बहुत बार हम लोग सीख चुके हैं. ठीक है, तो थोड़ा सा बताइए इंग्लिश में कुछ ट्राई कीजिए. सर नो आइडिया. कोशिश करना है, थोड़ा सा बोलना है. ठीक है, जैसे कि अभी आरुष बोला, अच्छा लगा. आरुष बोला. उमर, नो डाउट उमर का ग्रामर भी अच्छा था. हम देखिए उमर ग्रामर भी, वर्ड जो सिलेक्ट किया था बहुत अच्छा किया था. चलिए कमिंग बैक टू ईवा. अगेन ईवा के पास आते हैं. हम्म, ईवा प्लीज कम. Next time से I don't want students to हाँ. say no idea. ये बहुत हम्म, disrespectful होता है. If I teach you guys something और in response अगर सर पूछ रहे तो response नहीं जाता, तो during class आप concentrated नहीं हो फिर. हाँ. थोड़ा सा सीखना है. ठीक है, और यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप गलत बोलोगे तो हम आपके मोबाइल से निकल के आपके साथ पीटना शुरू कर देंगे. ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेंगे ना. ऐसा है कुछ टेक्नोलॉजी की, आप गलत बोलोगे तो हम मोबाइल से निकल जाएंगे और देन स्टार्ट बीटिंग. नॉट लाइक दैट ना. तो चलिए ईवा. AI भी हो ईवा. सकता है. चलिए ईवा का बात करते हैं. ठीक है, ईवा कुछ बोलिए. ईवा से हम बातें करते हैं. सर जो वुड कटर था हम्म. वो उसके पास एक कुल्हाड़ी थी. वो जब लकड़ी काटते थे तो उसकी कुल्हाड़ी गलती से नदी में गिर गई. हम्म. और जो एक तो परी थी हम्म. वो उस पानी में से निकली और हम्म. वो पूछी कि ये क्या तुम्हारी कुल्हाड़ी है. तो वुड कटर ने बोला नहीं ये मेरी कुल्हाड़ी नहीं है. ओके. फिर. फिर दोबारा फिर वो एक कुल्हाड़ी लेके आई तो फिर उसने कहा वुड कटर ने कहा कि नहीं ये भी मेरी कुल्हाड़ी नहीं है. वेरी फिर गुड. फिर जब लेके आई हम्म. तीसरी बार तो उसने वुड कटर से पूछा एंजल ने कि क्या ये हम्म. भी तुम्हारी कुल्हाड़ी नहीं है. तो वुड कटर ने हम्म. कहा हाँ ये मेरी ही कुल्हाड़ी है. ओके. गुड. देन इसे उसके बाद बोल. क्या हुआ?
Okay. So see, overall what happens, I see there are some changes what I'm able to see. In first class, even we are not able to talk, but slowly people start talking. It's good sign, okay? But still the few person like Sakshi not feel shy. शर्माना नहीं है, यहाँ पे हम लोग को सीखना है। क्योंकि देखिए इस क्लब हम लोग इसलिए तो यहाँ पे अपना 1 घंटा समय देते रहे ताकि सीखे। सो व्हाट यू लर्न ना प्लीज ट्राई टू स्पीक, आइदर इट्स करेक्ट और रॉन्ग, नेवर माइंड, ओके। फिर हम लोग बात करते हैं। आरुष आज बहुत अच्छा बोला, थैंक्स गो टू आरुष, ओके। आरोही नो डाउट हमेशा अच्छा बोलती है, आज थोड़ा कम बोली है। आरोही थोड़ा और बोलना है, ठीक है। आई सी टुडे यू स्पीक वेरी लेस। एनी प्रॉब्लम और आरोही? सबको सिर्फ स्टोरी के बारे में पता ही नहीं था। आप कंफ्यूज हो गई थी। अच्छा अच्छा, कंफ्यूज हो गई थी, ठीक है। तो थोड़ा सा सीखना है, कोई बात नहीं है। और आ, हमेशा की तरह आप अच्छा है। और बाकी कोमल को भी थोड़ा सा सीखना है। सिंपली आई डोंट नो हम लोग को नहीं बोलना है, ठीक है। नो आइडिया नो आइडिया, थोड़ा सा सीखना है। इसलिए तो हम लोग सीख रहे हैं ना। चलिए। तो अंशु मैम फिर से इस स्टोरी को एक्सप्लेन करेगी और कुछ इसमें ऐड ऑन करेगी। सो प्लीज कंटिन्यू अंशु मैम। तो पीपीटी के साथ सर कि विदाउट पीपीटी? सो व्हाट यू वांट विथ पीपीटी और विदाउट पीपीटी? पीपीटी 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 चाहिए। हाँ तो भाई, ये स्टोरी पता है, ये स्टोरी मेरे को इतना मेरे पापा सुनाए थे, इतना ज्यादा छोटे में कि आई नाउ तो आई रिमेम्बर। मेरे पापा इनका फेवरेट स्टोरी था। आई विल टेल यू, ये मेरा पर्सनल रिलेटेड चीज है। मेरे पापा अच्छा। व्हेन आई वाज अ किड, छोटे में, यूज्ड टू टेल दिस स्टोरी एवरी डे। उनको कोई स्टोरी नहीं आती थी, उनको यही आती थी। यूज्ड टू टेल मी, अच्छा बेटा एक लकड़हारा था, ऐसे ऐसे करता था। एंड अब तो वो मेरे दिमाग में बैठ चुका है ये स्टोरी। तो ये बहुत ही ज्यादा मतलब क्या बोलते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग है। तो मैं फिर से बताती हूँ। So this is a story about everybody listen to what I'm speaking. Concentrate it. Correct? And please everybody mute. Komal mute. And listen it very carefully. How to speak. How I am speaking, you should also learn. So अगर सर मेरे से पूछे, Aditi, just tell me whatever ma'am taught you last class. I am going to tell it. Oh, okay, sure, sir. So, sir, I learned a story about an honest woodcutter where once he went to the jungle or the forest. He was cutting, used to cut wood for his family's survival. The very next day, again he went, and he was very honest. He was very loyal. He was very kind to the people around him and his neighbor. Once he went to the jungle or forest where he was cutting trees, he, by mistakenly or unintentionally, his axe fell in the river, near the river. When and he was very kind, he became very upset. He was very sad. He was so unhappy, because of which he became very emotional. And unexpectedly, a fairy, an angel, came out from a pond where she said, she came with a golden axe and she said, "Is this yours?" The sorry, the woodcutter was like, "No, this is not my axe. My axe was of iron. It is made up of iron." The angel again went inside the water and she came again out, and she came up with, now this time, with a silver axe, and she was like, "Is this my axe? Is this your axe, silver axe?" Then here the woodcutter was like, "No, no, this is not my axe. My axe was made up of iron." Again, this angel, she went inside the river and she bought with all three axes, and she asked, "Is this your axe?" He was like, "No, no, my axe was only a iron axe. All these three are not my axes." The angel was so impressed with the kindness, the honesty, what he showed to the angel, the woodcutter showed to the angel. So that angel, she gave all three axes to him and said, "Yes,
You keep all these three because of I am giving you this because of your honesty, because of your loyalness, and the way you were very truthful to me, because you didn't lie. So here, with all the story, I would conclude the moral, which is honesty always brings a reward to our life. Whether if you say it here or anywhere we will implement, it will bring honesty. Honesty always brings a reward in our life. So that's how you are going to explain story to the sir. I Okay. know it was very boring. No, no, it's fine. Okay, so coming back to the point. So अगले वीक के लिए आप लोग को सभी लोग को होमवर्क क्या है कि आप लोग एआई का यूज करना सीखिए। एआई से क्या करना है, हर लोग अपना अपना एक स्टोरी लिखेगा विद द हेल्प ऑफ एआई। ठीक है, करेक्ट। सब लोग क्या करेगा, एआई का यूज करना है और उससे स्टोरी लिखना है छोटा सा। जस्ट टाइप स्मॉल स्टोरी। ओके, व्हाट मेंशन लास्ट देयर। क्लास का होमवर्क डिस्कस करना बचा था, तो आप कर लीजिए, हाँ हम बस जल्दी जल्दी इसका करते हैं। कर लेते हैं। हाँ, तो उसके बाद क्या होता है कि सब लोग क्या करेंगे, ये होमवर्क है, एक छोटा सा स्टोरी लिखेंगे और नेक्स्ट क्लास सब लोग उस स्टोरी को इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे, हमको सुनाएंगे। ठीक है, सब लोग को होमवर्क समझ में आ गया? ईवा, होमवर्क समझ में आया क्या करना है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, हाँ, चलिए ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट क्लास का जो होमवर्क है वो अंशु मैम डिस्कस कर लेती है और आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, हम्म चलिए अंशु मैम प्लीज। तो लास्ट, हाँ, लास्ट क्लास हमने सीखा था नाउन और सेंटेंस फॉर्मेशन। सो बेसिकली एक जम्बल्ड वर्ड है, उससे हम लोग सेंटेंस बनाएंगे। हम लोग जम्बल्ड वर्ड को एक सेंटेंस फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो क्या था, दिस इज माई बुक, मैच विथ योर होमवर्क गाइज। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द पार्क, ऑलवेज यूज टी, द इनिशियल वर्ड्स एज अ कैपिटल लेटर, कोई छोटा लेटर में नहीं लिखेगा। The children are playing in the park. The cat is sleeping on the mat. Our teacher is very good. यहाँ पे थोड़ा एरर है, सॉरी, यहाँ पे एरर है, विच इज आई लाइक टू ईट रेड एप्पल्स। तो यहाँ पे एक चीज आएगा विच इज स्लैश टू, तब ये सेंटेंस फॉर्मेशन गलत सही होगा। आप लोगों ने जो जो बनाया इट वाज रॉन्ग, इट वाज अ टेक्निकल माई मिस्टेक, तो आप उस पे उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो सेंटेंसेस बनाना था यूजिंग द वर्ड्स वेरी, दिस इज माई डॉग, आई गोज टू स्कूल एवरी डे, शी इज माई फ्रेंड, माई मदर इज वेरी ब्यूटिफुल, आई रन वेरी फास्ट। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में देख लो, आई एम गोइंग टू स्कूल, शी हैज अ न्यू ड्रेस, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वी आर हैप्पी टुडे, द सन शाइन्स ब्राइट। ठीक है, and then we have a subject plus verb plus object formation of the sentence, like I read book. So I like reading books, she is very happy, they are my friends, we are students, he is very good. That's how a sentence should be formed, very easy, very simple. I have seen homeworks of the student, सबने अच्छे से बनाया है। And there was one student, I don't know उसका नाम क्या है, I will tell you in the group। उसने क्या किया है सर, उसने इनिशियली वो वर्ड छोड़ दिया है, एंड देन ही इज लाइक, ही इज हैप्पी, शी इज वर्किंग। उसने पूरा ऐसे से करके दिखे हुए है। तो अच्छा ठीक है, आलसी कोई बात नहीं, नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। कोई, हाँ, बट सीखना है। अभी जो सर ने होमवर्क दिया, आई विल पुट इट डाउन इन द वर्ड डॉक्यूमेंट और हम उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देंगे। हम्म, और नेक्स्ट टाइम आई वांट फ्लुएंसी इन इंग्लिश। आप कैसे बोल रहे हो, साक्षी, कोमल, ईवा। ईवा, हम्म, प्लीज मेक श्योर कि आप बोलो हम्म, करेक्ट। आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को, दैट मैटर्स अ लॉट। भले गलत हो रहा है ग्रामर, डू नॉट वरी फॉर इट, ग्रामेटिकल इज माई थिंग, उसको ठीक करना मेरा काम है। द रेस्ट थिंग इज आपको बोलना है। व्हाट सर वांट्स इज टू स्पीक अप गाइस, क्योंकि आप मेरे साथ पढ़ते हो तो उनको तो रिस्पॉन्स चाहिए ना, ही नीड्स होप आउटकम। होप सब लोग को समझ में आया, किसी को कोई डाउट? No, sir. एनी Sir. डाउट? सर ओके। और क्या होता है कि आप लोग के ग्रुप में क्या होगा, जो भी वीडियो का लिंक भेजा जाएगा तो उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको देखना है। ठीक है,
हर एक दो दिन पे अपने, आई नो कि आप लोग के पास फोन नहीं होता है, लेकिन जब भी आप लोग के हाथ में फोन मिलता है, सो कृपया कर अदर चीज ना देखें। जो चीज हम भेजते हैं उस ग्रुप को एक बार चेक कीजिए कि हमारे ग्रुप में सर कुछ भेजे तो नहीं है। जब भी आप लोग के हाथ में फोन लगे, ठीक है, पहले चेक करना है, उसको देखना है, ठीक है। और कुछ लोग क्या किए कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। उमर, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं ना? थोड़ा नो सा सर, सब्सक्राइब कर दीजिए। बिकॉज हाँ, बिकॉज व्हाट, उसमें क्या दिक्कत है? या टेल मी। और सर सर का होमवर्क बिकॉज एक ही आई चीज है। हाँ, हाँ, यस। बोलो बोलो। आई एम सर, हमने अभी तक वीडियो ही नहीं देखी है। तो इसलिए तो बोले लिंक भेजिए, ग्रुप में है, लिंक है, उसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वीडियो का डायरेक्ट आपके पास सर लिंक कर चला जाएगा, रखा है ठीक है। हमने तो। आपकी पहले दी थी ना, हाँ। अमरनाथ सर ने चैनल की हम्म। लिंक तो तब कर दिया था सर। अच्छा अच्छा, हाँ तब तो है, तो वीडियो का लिंक आपको ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। देखना है। और यस जो भी सर। आपके आसपास जो भी फ्रेंड है उनको भी थोड़ा सा बताना है, और इस क्लब के मेंबर को बढ़ाना है, ठीक है, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोग ओके साथ में सर। सीख सके और इंजॉय कर सके, ठीक है। एक तरह से हम लोग का क्या होता है, संडे रिफ्रेशमेंट होता है, पूरे भी काम करके आते हैं, संडे हम लोग रिफ्रेश होते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, तो तो आज का सर का क्लास हम लोग होमवर्क यहीं हम, पे। हाँ, एक बार और हाँ, रिपीट कर देते हैं। चैट जीपीटी पे जाना है। चैट हम्म जीपीटी को लिखना है कि मुझे एक स्टोरी बिल्ड करके दो, ठीक है। हम्म चैट जीपीटी आपको स्टोरी आराम से बिल्ड करके दे देगा। एवरीबडी राइट इट डाउन एंड पुट इट इन द ग्रुप। नेक्स्ट क्लास में सर डिस्कस करेंगे उस स्टोरीज के बारे में, और सबको अपना अपना स्टोरी सुनाना है। इट शुड बी इंटरेस्टिंग। मिस्टीरियस स्टोरीज भी हो सकती है, थ्रिलिंग स्टोरीज भी हो सकती है। कुछ सब लोग अपना अपना अलग अलग स्टोरी, ठीक है। अपना अपना साक्षी, स्टोरी लेके आना। हाँ, साक्षी समझ में आ गया? मैम, हम्म, खुद से नहीं लिख सकते स्टोरी? हाँ खुद हाँ से भी लिख हाँ, सकते हैं। कोई इशू नहीं, खुद से लिखो, चैट जीपीटी का यूज करो, कोई भी एआई यूज करो, कुछ भी करो। वी वांट स्टोरी फ्रॉम योर एंड गाइस। या ओके। एंड अतीफा से आ जाता, अतीफा से बहुत कम बात की। अतीफा आप कहाँ थे? आपको दिखाई नहीं दिए। टुडे वी टॉक वेरी लेस टू यू। सर क्लास, ओके ओके, सर क्लास ठीक है, के कोई बीच दिक्कत नहीं। अच्छा, नहीं हम आपको शुरू से देखे नहीं थे, ठीक है। चलिए, तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो सॉरी, नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे, तो अभी हम लोग अपने क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। ओके। ओके और सर। नेक्स्ट क्लास में वी ओके विल डिस्कस अबाउट प्रोनाउंस। ओके, ग्रामर गुड, भी बाय देखेंगे। बाय बाय, हैप्पी संडे, एंजॉय। बाय 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 बाय। सर। बाय। एंजॉय वीकेंड गाइस। बाय बाय। बाय बाय। Bye, ma'am. बाय बाय। Bye, बाय sir. बाय।